एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। किसी को दर्द देकर कोई खुशी से जी नहीं सकता और जहर देकर किसी को कोई अमृत पी नहीं सकता। बड़ी सुंदर बात कही है हमारे आचार्यों ने कि धम्मं मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमोतपो देवावितम नमस्सन्ते जस धम्मे शयामणो। हम उस धर्म को नमस्कार करते हैं और हम ही नहीं करते हैं, देवता भी उस धर्म को नमस्कार करते। किस धर्म को? जिसमें डिब्बी में से चावल चढ़ा देते हैं उसको, जिसमें एक कलश भगवान को डाल देते हैं उसमें नहीं, जिससे 3 परिक्रमा देते हैं उस धर्म को नहीं कहा है। धर्म की जड़ है जहाँ अहिंसा। अहिंसा हो तो समता आती है और समता आए तो जो प्रकट होता है वो तप का फल होता है। का अहिंसा संयमो तपो। आप आज क्या करते हो? सीधे तप में दौड़ जाते हो, खाना छोड़ देते हो, कपड़ा छोड़ देते हो, मकान छोड़ देते हो, घर छोड़ देते हो, लेकिन अहिंसा नहीं ला पाते हैं। आप कहेंगे हम तो अहिंसा में जीते ही हैं, क्योंकि कहते हैं जो पर पीड़ा को अपना करने इनका नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। आज आदमी दुखी क्यों है? कभी विचार किया? क्योंकि हमने दूसरे में सुख ढूंढा और दूसरे में सुख मिलता नहीं है। दूसरे को एक गुलाब, एक चमेली चाहे गुलाब हो जाए, कभी गुलाब नहीं हो सकता। आज हम सब दुखी होने का कारण कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई बिजनेस, कोई परिस्थिति, कोई पत्नी, कोई पति, कोई मकान, कोई नौकरी, कोई कारण नहीं है। हम जो नहीं है वो होने की कोशिश में लगे हैं। सच पूछो, किसी से पूछो, वो कहता है कुछ और होना है। कुछ और हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा क्या? कितना भी कुछ हो जाए, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता तो चंद्रलोक की क्या कहता, तू मृत्युलोक भी, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। चंद्रलोक की बात क्या है? क्योंकि जितनी लगन, जितनी एकाग्रता हम दुश्मन के प्रति रखते हैं,
जितनी हम द्वेष भावनाओं के लिए रखते हैं, जितनी शक्ति हम दूसरों को गिराने में लगाते हैं तो शैतान बन जाते हैं, उतनी शक्ति सबको उठाने में लगाएं तो भगवान बन जाए। क्यों? क्योंकि क्या अंतर है? जो शक्ति निज की ओर लगाता है वो अंतरात्मा बन जाता है, और जो अंतरात्मा बन जाता है एक दिन परमात्मा बन जाता है, और जो अपनी शक्ति दूसरों में लगाता है वो बहिरात्मा हो जाता है, और एक दिन पतित आत्मा होकर नरक और निगोद की यात्रा में करता है। मनुष्य जीवन संभावना है, मनुष्य जीवन अपने आप में कुछ नहीं है। मनुष्य चाहे तो उठे तो भगवान बन जाए और गिरे तो शैतान बन जाए। और आपने देखा होगा, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे अंजन चोर हो, चाहे विद्युत चोर हो, चाहे कोई हो, इन्होंने अपनी ऊर्जा को नकारात्मक तरीके से बहाया तो शैतान और डाकू बन गए, और जब इन्हीं की ऊर्जा ने मोड़ लिया तो परम संत बन गए। लेकिन हम रोज पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन आपसे पूछूं अंजन कौन है तो क्या कहोगे? तत्काल बोलोगे अंजन चोर है। अरे परमात्मा बन गए, तुम्हारी डायरी में अभी तक चोर ही लिखा है, और वो तोतों जैसे पढ़ रहे हो, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। कैसे हो? आज तक सदियों के बाद तुमने अपनी माँ का, बेटी का, कोई का नाम, बेटियों का नाम केकई नहीं रखा। वो केकई महापंडिता, महाज्ञानी, महाविवेकी, महासूरमा, जिसने अपने पति को आपत्ति काल में बचाया था। हम परिस्थितियों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, उसकी परिस्थिति थी। और हमारे जैन शासन के अनुसार उसने राम को वनवास नहीं माना। लेकिन फिर भी हम लोग रोज बोलते हैं, मन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं के दिन नहीं ममता हो। सोचना, यदि आज हमें बड़े मकान से छोटे मकान में रहना पड़ जाए, अटैक पड़ जाएगा, डिप्रेशन में ना खाना भाएगा ना कुछ अच्छा लगेगा। अरे उस जगह कोठी थी, यहाँ आके रहना पड़ रहा है, और रोज पढ़ रहा है वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। पढ़ने से क्या होता? तोता राम राम पढ़ लेगा तो राम राम हो जाएगा क्या? अरे राम जैसा सब्र, विशालता, संयम, पितृभक्ति लाएगा, ध्यान रखना, तो राम जरूर हो जाएगा। राम कोई व्यक्ति नहीं थे। हम राम को इसलिए नहीं पूछते हैं कि वो दशरथ के बेटे थे, सीता के पति थे। हम राम को इसलिए पूछते हैं कि वो महापुरुष थे जो हम 1 इंच नहीं छोड़ पाते, वो राज्य छोड़ के चले गए थे। और जाते जाते भी केकई के पैर छू के प्यार से बोला था, माँ आपके आशीर्वाद से उस जंगल का राज्य भोगूंगा। आज का बेटा होता तो कहता देख लूँगा, तुझे लौट के आने दे। हम पद्म पुराण पढ़ते हैं, सीता ने क्या कहा था सोच कर देखना। आपत्ति काल में भी नारी की क्या मर्यादा होती है। उस समय जब धोखे से तीर्थ यात्रा के बहाने उस गर्भवती महिला को जहाँ ज़्यादा सुरक्षा देना चाहिए, अकेली को छुड़वा दिया, एक दासी तक नहीं भेजी। लेकिन देखो कर्तव्य निष्ठा, राजनीति की शिक्षा और पति को धर्म नीति की शिक्षा एक साथ दी। कृतांत्र वक्र सेनापति जब कहने लगा कि मैं मर जाता ऐसा दिन देखने के कारण, मैं किस मुंह से कहूँ कि आपको अब और आगे नहीं, यहीं रुकना है, इसी 8वीं में रुकना है। आप सोचना, तब भी सीता जी क्या कहती हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने राजा की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि सेवक का कार्य है राज आज्ञा पालन करना। और इतना ही नहीं, अपने पति देव के लिए क्या निवेदन करती हैं, मेरे पति देव से निवेदन करना कि लोकापवाद के भय से मुझे तो छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। आज की औरत होती तो क्या कहती, कहने लगे भाड़ में जाए धर्म उर्म, देखेंगे उसको दिखा दिया।
जब तक हम बता नहीं दे तब तक हम कम नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा आज दुनिया क्यों परेशान है? खुद में कुछ होना चाहती है और दूसरे को लुप्त करना चाहती है। घर परिवार में झगड़े क्यों हैं? पति कहता है मेरी चलेगी, पत्नी कहती मैं कोई कम हूँ क्या? और ये अहंकार बचपन से आता है। आप देखो बच्चे वैसे शैतानी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही कोई मेहमान आएगा तो शैतानी करने लगेंगे। और शैतानी करने लगेंगे और माँ बाप भी उनको कहेंगे चुप हो जा, चुप हो जा। वो बच्चा सोचता है क्या बात है, रोज़ तो नहीं कहते थे, आज चौका मौका पे चौका लगाओ। वो भी और शैतानी करते हैं। फिर माँ बोलती है बता तुझे क्या चाहिए, मिठाई चाहिए, गिफ्ट चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, सब चाहिए। क्यों? आपने सोचा सबके अंदर हिंसा भरी है। हिंसा सिर्फ इस बात का नाम है कि मैं कुछ हो जाऊं। पानी छानना, अच्छा बोलना, ये सब माना। यदि अंदर में अहिंसा आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी कर ही नहीं सकती है। हमें कोई गाली दे, सच बताना, और हम ले नहीं तो हमें दुखी कर पाएगा कोई? हम कितने माहिर हैं। कोई जय जिनेंद्र करे तो टेंशन, नहीं करे तो टेंशन, देखे तो टेंशन, नहीं देखे तो टेंशन। हमें टेंशन लेने में इतने माहिर हैं कि फैक्ट्रियां लगा रखी टेंशनों की। तो देखना कोई दूध का गिलास दे, बोले पानी मिला था। यदि दूध भर के प्योर दे, कहने लगे फीका था। मैंने हर जगह से हम आफत लेना जानते हैं। हर जगह हम निंदा और ये सब की तरकीबें ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम बात बड़ी ऊंची करते हैं। ऊंची दुकान, फीके पकवान, सत्य अहिंसा जिंदाबाद। लेकिन सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पे पुत जाता है। सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। हमें किसी ने 100 बार अच्छा बोला, हमें खुशी नहीं हुई। एक बार हमारी निंदा कर दी, दुश्मन हो गया। 100 बार हमसे अच्छा व्यवहार किया किसी ने, वो याद नहीं रहता है। एक बार तकरार करो, जीवन भर की परमानेंट व्यवस्था। लोग कहते हैं हमारा तो दिल फट गया उनसे। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल उससे मिला ही नहीं है। क्योंकि वास्तव में किसी से नाराज भी क्या होना। अरे दुश्मन को मार दोगे, दुश्मन बेशरम की बेल की तरह बढ़ जाएगा। आगम उठाकर देखो, 10-10 भव तक अनजानी दुश्मनियाँ भी चली हैं। ये रावण हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, पांडव हो, और सीता आदि के जीव क्या है, द्रौपदी आदि के जीव क्या हैं, राजा श्रेणी कुणिक आदि क्या है, अनजानी दुश्मनियों का परिणाम है। कुणिक ने राजा श्रेणी को कारागृह में डलवा दिया। लोग कभी कभी कहते हैं हम मंदिर बनाएंगे। हमने कहा मन को मंदिर बनाओ, तुम वास्तव में मंदिर। हम क्यों देखते हैं भगवान को? हम जिधर देखें वहीं भगवान नजर आए। किसी से प्रेम हो जाता है तो हर आहट में उसके आने की खबर सुनाई देती है। किसी से बात करते तो घूम फिर के उसकी बात आ जाती है। कहीं हम कुछ खाने बैठते हैं तो उसके खाने का ख्याल आ जाता है। हम कुछ लेकर जाते हैं तो उसकी पसंद की चीज़ ले जाते हैं। हम कुछ बात भी करते हैं तो जो बात उससे पसंद होती है वो बात करते हैं। फिर तुम्हारा परमात्मा से कैसा प्यार है? तुम कुछ परमात्मा के लायक करते हो? सच बताना, अहिंसा ही नहीं है हमारे जीवन में। आप कहोगे माता जी हम तो हर चीज़ मर्यादा की करते हैं। हमने कहा हर चीज़ मर्यादा की करते होगे, मन को भी मर्यादित रखो, सारे संयम फल जाएंगे। मन से छिपा हुआ कोई पाप नहीं होता। विचार करना, जितने असातव के बंध के उदय हम सब कर रहे हैं। दुख कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, ताप कर रहे हैं, आक्रंदन कर रहे हैं, परवेदन कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। हमारे मुंह फुलाने से यदि किसी को कष्ट होता है, हमारे नहीं बोलने से किसी को कष्ट होता है। आपको पता है बोलने से कम झगड़े होते, बिना बोले ज़्यादा झगड़े होते हैं।
क्योंकि चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा वागा। लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, हमने कहा धर्म को इतना अपमान क्यों करते हो? बूढ़े आदमी का कोई सम्मान नहीं करता है और तुम बुढ़ापे में मंदिर चले आते हो। अरे तन से बूढ़े हो जाओ कोई अफसोस की बात नहीं, मन से बूढ़े मत हो जाना। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77 IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777 @PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। आज एक खुशखबरी आपके सामने आई है। जिनवाणी चैनल्स के माध्यम से आप सभी अपने अपने बच्चों के लिए